क्यों भाग रहे हो आप लोग? हम लोग नहीं भाग रहे हैं, वहाँ मैंने बुलाई है ना इसलिए। हाँ, आप तो समाज सेविका हैं। ठीक है दीदी, क्या नाम है आपका? हम तो बताए ना। क्या? आइए वहाँ पुलिस से पता चल गया। आप 20 साल से समाज सेविका हैं, समाज में घूमती हैं। मैं वही पूछना चाहती हूँ कि 20 सालों में, मेरी तरफ माइक लाइए, 20 सालों में हमको बुला रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? ये भागना मुझे समझ में नहीं आता है। लाइए, मैं एक बात यहाँ पर पूछना चाहती हूँ। झारखंड में मैं लगातार कवरेज कर रही हूँ, सरना धर्म कोड की बात होती है। मैं लगातार देख रही हूँ कि हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड की बात करते हैं और यहाँ पर आपको ये दो सिस्टर्स दिखेंगी। जब मैंने इनसे चाहा कि मैं इनसे बात करूँ, समझना चाहूँ कि आप क्या समाज सेवा करती हैं, तो ये मुझे कतरा बताने में, देखिए इन्होंने गेट लगा लिया है। दीदी रुकिए, मुझे अंदर आने दीजिए ना। ये ऐसा क्या है जिसको छुपाने की ज़रूरत है? ये पाकुड़ जो है ये जगह है और आप देखिए सरना धर्म कोड की बात होती है। कहाँ सुरक्षित है सरना धर्म और आदिवासियों का? आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। यहाँ पे दो सिस्टर्स मुझे दिखी, मैंने उनसे बात करने का कोशिश किया। मैंने पूछा कि आप जो है समाज सेविका हैं, तो आप जब गांव में जाती हैं तो आप क्या समाज सेवा जो है वो लोगों का करती हैं? तो आपने देखा ये लोग छुप रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कुछ बातें ऐसी जिसको छुपाना चाहते हैं। अब वो देखो सीधा बिल्कुल उधर जा चुके हैं, अंदर वो गई हैं, वो किसी से बात करने गई हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरा सिस्टम क्या है झारखंड के अंदर। चूँकि दूर दराज है, यहाँ पे माइक और कैमरा नहीं पहुँच पाता, तो यही है। दीदी, वो दीदी यहाँ पर आई थी, कहाँ गई? एक सिस्टर आई थी यहाँ पर। हाँ। अंदर है? हाँ जी, क्या मैं तो ये 20 सालों से समाज सेवा मतलब करती हैं। तो मैं वही समझना चाहती हूँ कि समाज में सबसे ज़्यादा कमी आपको किस चीज़ की लगती है? तो ये मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं। हम लोग तो बात किए, आप बोले प्रिंसिपल को आना है। नहीं, मैं तो आपसे बात करना चाहती हूँ। आप देखिए यहाँ पर मदर टेरेसा की फ़ोटो है और ये दीदी हैं और मैं इन लोगों से बात करना चाहती हूँ। ये कौन सा ऑफिस है भैया? कौन सा ऑफिस है दीदी? बताइए। ऑफिस में है। हाँ, ये ऐसा क्या है जो इतना चुप? आप तो अच्छा काम कर रहे हैं ना आप लोग। हाँ जी, आप लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों क्या है कि छुपाने का कोशिश? हम लोग कहाँ छिपा रहे हैं? तो आप बात क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ बोलिए, क्या बात है? जी, कौन बात करेगा आप तीनों में से? आप नहीं, बात क्या करना है? देखिए, मैं गुजर रही थी, ठीक है, मैं पत्रकार हूँ, इलेक्शंस को कवर करती हूँ और यहाँ पर मैंने ज़्यादातर गांव में देखा, जो मतलब आदिवासी गांव हैं, उन सबके घरों के सामने ये क्रॉस जो दीदी ने पहन रखा है, गले में दिखाइए, ये क्रॉस का निशान मुझे उन सबके घरों पर दिखा। ठीक है, तो मैंने फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब आदिवासी, मैं पहली बार झारखंड आई हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे आदिवासियों का जो मोहल्ला है, जो गरीब मोहल्ला है, वहाँ पर मुझे आदिवासियों के घरों के सामने मुझे मतलब क्रॉस का निशान दिखता। तो मेरी जागरूकता हुई कि मैं, दीदी मुझे दिखी चूँकि बिल्कुल ऐसे नीली साड़ी में, फिर एकदम नर्स के उसमें सिस्टर के रूप में, तो मुझे लगा कि मुझे इनसे बातचीत करनी चाहिए। तो मैं इनसे यही पूछा कि आप क्या करती हैं, क्या नहीं करती। उन्होंने बोला मैं 20 साल से समाज सेवा करती हूँ। तो मैं वही समाज सेवा के बारे में पूछना चाहती हूँ इनसे। आप लोग को मतलब बोलने का क्षमता नहीं है ना। आप एक बात बताइए भाई साहब, ये 20 साल से समाज सेवा कर रही हैं, कर रहे हैं गाँव में। हाँ, फ्री सर्विस, मुझे उसी के बारे में जानना है आपसे। फ्री सर्विस में आप क्या क्या करते हो? आप लोग फ्री सर्विस में क्या क्या करते हो? आपको डरने की जरूरत नहीं है। मंदिर लोगों को सिखाते हैं। हाँ, इधर आइए। अरे डरने की क्या बात है? आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। बैठो, पता है, बैठो 2 मिनट बैठो मेरे साथ। हाँ, पता है आपको एक बात, आप ये क्या हुआ कान में, क्या फुसुर फुसुर क्या हुआ? दीदी, अब मैं थोड़ा सा आपसे बात करना चाहती हूँ। आपका नाम क्या है दीदी?
हम तो बताए आपका नाम, मेरा नाम। मैं भूल गई ना दीदी, वापस बता दो ना। नहीं, सांच को आँच की ज़रूरत नहीं होती, एक होता है कि सांच को आँच नहीं लगता। सुनिएगा, हाँ हाँ बताइए। जैसे सिस्टर लोग होते हैं, कोई कोई समाज होता है, उन लोग मतलब मीडिया में उन लोग एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, ठीक क्यों है? ऐसा क्या? देखिए मीडिया में एक्सपोज, जैसे मैं ये कैमरा किसी भी गुरुकुल में लेके चली जाती हूँ, नहीं। मुझे कोई रोक रुकावट कुछ नहीं होता है, ठीक। मैं चाहे कल मैं आपको एक मदरसे का किस्सा भी बताऊंगी, जहाँ पे 150 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, और वो एक ग्राउंड में खेल रहे थे। मैं उनसे बात करने के लिए ऐसे ही नॉर्मल चली गई, तो वो भाग गए बच्चे, अंदर से ताला लगा लिया। मैंने बोला, वो इधर ही बरहट विधानसभा की मैं बात कर रही हूँ। मैंने बोला आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या हैं, देश का भविष्य हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ाई करते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। तो उन सभी बच्चों ने मुझे एक सुर में कहा हम हाफिज़ बनना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने कैमरा और माइक से, वो पता नहीं क्यों डर रहे थे, तो मैंने वैसे ही इनसे भी, दीदी से भी, दीदी कह रही है 20 साल से सेवा कर रही हैं, तो मैं वही तो बात पूछना चाहती हूँ। तो क्या क्या डर है यार? मेरा कोई डर नहीं है। ये जैसे मीडिया या जैसे भैया इस तरफ आइए ना भैया, यहाँ आइए ना भैया, आइए इधर आइए ना। नहीं, वहाँ नहीं आए। हाँ इससे क्या होता है? हाँ, क्या होता है सोशल मीडिया से? हैं? नेम और फेम होता है। जैसे बहुत कोई मतलब जैसे वीडियो बनाते हैं, इससे भी क्या होता है, प्रचार होता है। बहुत कोई जान लेता है, खबर मिलता है कि मतलब तो उससे क्या गलती होती है? नेम फेम इसमें मतलब सिस्टर लोग इतना दिलचस्पी नहीं रखते, इसीलिए तो फिर गांव-गांव जाके ईसाई धर्म का प्रचार क्यों करते हैं आप लोग? कहाँ प्रचार करते हैं? कहाँ प्रचार कर रहे हैं? नहीं करते। आप बोलिए, पूछिए किससे कहाँ प्रचार कर रहे हैं? प्रचार करना गलत बात थोड़ी ना है, अच्छी बात होती है। तो आप बोल अब जैसे हमारे भी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो भी प्रचार करते हैं, बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु हैं, तो प्रचार करने में क्या गलत है? जो चीज़ अच्छी है उसका तो प्रचार होना चाहिए ना। हम लोग तो नहीं प्रचार करते हैं। वही मैं समझना चाहती हूँ, आप लोग क्या करती है, किस चीज़ का ऑफिस है, क्या काम करता है, ये आपकी जो संस्था है इसका नाम क्या है, क्या काम करता है, मैं वही तो समझना चाहती हूँ। क्या नाम है आपकी संस्था का? हम लोग डायसिस के हैं, डायसिस वाले हैं। कौन से वाले? डायसिस जैसे दुमका डायसिस हुआ। दुमका डायसिस। हाँ। क्या काम होता है इस संस्था का? जैसे अभी स्कूल चल रहा है, स्कूल चल रहा है, हॉस्टल है। स्कूल हॉस्टल, तो इसमें प्राइवेट ही होगा ये? हाँ, प्राइवेट ही है। प्राइवेट है। तो यहाँ पे कैसे, मतलब क्या कि यहाँ पर बच्चे लेकर के आते हैं आप, क्या क्या काम करते हैं स्कूल कैसे? क्योंकि अगर समाज सेवा वाला काम होता तो स्कूल फ्री चलना चाहिए था, बच्चों को फ्री पढ़ना चाहिए था। मतलब स्कूल फ्री एजुकेशन। हाँ, फ्री एजुकेशन। ये फिर समाज सेवा कैसे हुआ? हम तो नहीं बोले समाज सेवा कर रहे हैं। दीदी आप बोली थी ना 20 साल से समाज सेवा कर रही हैं। हाँ, वो तो स्कूल का नहीं है, हम लोग का तो समाज सेवा वाले हैं। आप कह रहे हैं कि स्कूल का नहीं है, आप ये जो संस्था है वो बगल वाली स्कूल वो करती है, और ये इधर ही घूम कर के आई। मत आप इस संस्था से जुड़ी हैं? काम अलग अलग बटा हुआ। इस संस्था अलग अलग बटा हुआ है मैडम। आप इस संस्था से जुड़ी हैं कि नहीं? हाँ, नहीं। इस संस्था से नहीं जुड़ी आप? देखिए, अरे हम उधर सुनिए ना। ये क्या गोल क्या गोलमाल? क्या गोलमाल थोड़े बोल रहे हैं। हाँ, एक इस संस्था से फैमिली, मैं ये पूछना चाहती हूँ। परिवार, इधर सुनिए आप। हाँ हाँ, आप बताइए फिर मैं बोलूँगी। परिवार जैसे अलग अलग परिवार होता है, अलग अलग परिवार होता है, तो परिवार में सब लोग एक ही काम करते हैं कि अलग अलग काम करते हैं? अलग अलग काम करते हैं। उसी तरह जैसे से जुड़े होते हैं। ये भी आपने मुझे बताया कि आप जो है, आपकी संस्था का नाम है डायसिस। क्या बताया आपने अपनी संस्था का नाम? हाँ, डायसिस है। डायसिस का क्या काम होता है? क्या काम करती है? वही बताइए। स्कूल चलाते हैं। कौन सा स्कूल चलाते हैं? कौन सा स्कूल? अभी जैसे यहाँ पर निर्मल हृदय स्कूल है, ये वाला सामने वाला। हाँ। तो ये प्राइवेट है कि सरकारी में, यही पूछ? प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल है। हाँ। बच्चे फीस देते हैं इसमें? फीस देते हैं। तो ये समाज सेवा कैसे हुआ? यही बात तो आप नहीं समझ रहे हैं। यही बात वो भी समझना चाहते तो देख रहे हैं, समझा दीजिए हाँ? थोड़ा। हाँ, समाज सेवा। परिवार में सब लोग एक ही काम नहीं करते हैं, है कि नहीं? मान के चले सिस्टर लोग हैं, सिस्टर ठीक है, चले स्कूल करते हैं, कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो यही क्या काम करती है समाज सेवा में? ये क्या काम करती है, मैं वही तो पूछना चाहती हूँ। तो बताए ना। हाँ? सिस्टर तो बताई कि गांव जाते हैं। गांव जाके क्या करते हैं? समाज सेवा में गांव जाके क्या करते हैं?
क्या करते हो दीदी? आप गांव जाते तो आपका क्या काम होता है? माँ लोगों को शिक्षा देते हैं। किस चीज़ की शिक्षा? किस चीज़ की? तो कैसे बच्चे लोगों को पालन पोषण करना है। और क्या? पालन पोषण में आप क्या सिखाती हैं लोगों को? उतना जरूरी है कि जरूरी है। जबरदस्ती पूछेंगे? क्यों पूछ रहा है आप लोग ऐसे? इसमें क्या गलत पूछ रही हूँ मैं तो सिंपल पूछ रही हूँ। ठड़ करके पूछ रहे हैं। मैं वही तो बात कितना बता सकते हो? हाँ, इतना बताए। आप ये समझिए भैया प्लीज, आप इस बात को प्लीज अन्यथा मत लीजिए। ये 20 साल से नहीं, एक बात, 20 साल से आप समाज में घूम रही हैं, है ना? अभी आपने मुझे बताया कि आप 20 साल से जो है समाज में कर रहे हैं, और मैं इनसे पूछ रही हूँ कि समाज में क्या करते हो आप? तो जितना बताया उतना काफी है ना। तो इन्होंने बोला पालन पोषण की शिक्षा देते हैं, तो पालन पोषण में क्या शिक्षा देते हो आप लोग? कैसे सिखाते हो परिवार को? आइए, जहाँ पर सिखाते हैं उसी समय आइएगा तब दिखेगा। नहीं फिर भी क्या? ये झारखंड का पाकुड़ है, ये पाकुड़ है ना, ये पाकुड़ जिला। सबसे ज़्यादा कमी क्या लगी आपको सिस्टर? आप इतने गाँव में घूमते हो, क्या कमी लगती है आपको यहाँ के गाँव में? बच्चे लोग अशिक्षित हैं। बच्चे लोग अशिक्षित हैं। आप कितनी शिक्षित हैं दीदी? आपने कितने तक पढ़ाई की है? इतना इंटरव्यू करने से होगा? आप कितनी तक शिक्षित हैं? आप किसी भी बच्चे को कैसे बोलती हैं कि आपको पढ़ाई करने जाना? उनको क्या समझाती हैं दीदी आप? आप लोग खुद जो है वो आदिवासी समाज से है ना? मतलब आदिवासी समाज से है कि? सरना मरना है। हाँ, क्या? कुछ नहीं। अभी आपने सरना मरना बोला कुछ। आप लोग आदिवासी समाज से? हाँ, आदिवासी समाज से है। आपका नाम क्या है भाई साहब? शुएल हेम्ब्रम। शुभम हेम्ब्रम। हाँ। अच्छा भाई साहब, मुझे एक बात बताइए, आप एक ये मिशनरी है एक तरीके से? हाँ, मिशन है। मिशनरी? और मिशनरी नहीं, मतलब ये मिशन जगह है, ठीक है? मिशन जगह क्या काम होता है मिशन जगह का? कितना बताएंगे? स्कूल चल रहा है और क्या बताएंगे? स्कूल तो प्राइवेट है तो वो समाज सेवा तो हुआ नहीं, ठीक? तो आप उसी नाम से अकड़े हुए हैं कि और क्या काम करता है ये मिशन जो है? और क्या क्या काम करता है, मैं वही पूछना चाहती हूँ। चलिए स्कूल का ठीक है, और क्या काम करता है? इतना ही होता है। बस इतना ही? हाँ। और इसमें आप लोग बच्चों से पैसे भी लेते हैं पढ़ाने का? तो नहीं लेंगे। आपका मतलब टीचर सब जैसे हम पढ़ा रहे हैं मान के चले, ठीक है? तो ये तो एक धंधा हुआ ना, एक तो ये कारोबार हुआ, तो इसको कारोबार बोलिए। इसको समाज सेवा में कैसे जोड़ते हैं? तो हम बोले कि समाज सेवा कर रहे हैं, आप उल्टा पुल्टा क्या है बोल रहे हैं? ये जो आपकी संस्था है वो क्या करती है? समाज सेवा नहीं करती है? आप उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हैं? ये तो उठ गए, चलिए कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। हेम्ब्रम जी, आप देखिए, आप खुद झारखंड के हैं भैया। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। आप लोग झारखंड के हैं। मुझे बड़ा दर्द होता है जब मैं आदिवासियों का ये हाल देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत दुख होता है। आप अभी कैसे बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि धंधा है। धंधा मतलब कारोबार, उसको बोलते हैं धंधा हिंदी में। आप कैसे यूज करते हैं मैडम? आपने बोला कि ये एक तरीके से तो कोई पढ़ाएंगे तो वो पैसा लेगा कि नहीं? तो इसको कारोबार बोलिए, कारोबार, ये कारोबार है। आप बोल रहे हैं कि समाज सेवा। हम बोले कभी समाज सेवा? आपकी वो 20 साल की जो सिस्टर स्कूल में काम थोड़े कर रहे हैं। आप बताए, आपको बताए कि परिवार में बहुत सदस्य होते हैं। तो वही तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये मिशन क्या क्या काम करता है? वही तो आपको बताए क्या? जैसे स्कूल चला रहे हैं और उतना ही बस। चलिए उतना ही। और यहाँ पर बात होती है, और ये कोई पहला गांव नहीं है। आप आइए झारखंड में, अगर झारखंड से बाहर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग आइए झारखंड में घूमिए। 24 साल हो गए, 25 साल हो गए झारखंड को आज़ाद हुए। आज 16 नवंबर है, कल 15 नवंबर थी जब झारखंड की स्थापना हुई थी। बिरसा मुंडा दिवस के नाम पर, भगवान बिरसा मुंडा दिवस के नाम पर ये बनाया जाता है। लेकिन क्या ये समाज की कुरीतियाँ नहीं है क्या? मुझे तो योगी आदित्यनाथ जी वाला वो बयान याद आ जाता है जब उन्होंने कहा था कि मदर टेरेसा कोई समाज सेविका नहीं बल्कि अपने धर्म का प्रचार करने वाली महिला थी।
ये मुझे याद आ जाता है। अभी देखा आपने, मैंने इनसे सारे सवाल पूछा कि आप क्या काम करते हो, क्या समाज सेवा करते हो, तो इन्होंने मुझे बताया कि हमें स्कूल जो है वो चलाते हैं और ये प्राइवेट स्कूल है। और आइए आपको मैं अब स्कूल भी दिखाती हूँ कि कितना बड़ा स्कूल है और किस तरीके से सरना धर्म कोड की बात करने वाले आदिवासी नेता, अभी मैं कल्पना सोरेन जी को सुन रही थी और अपनी सभा में वो कह रही थी कि सरना धर्म कोड बिल हमने पास कर दिया, सेंटर के पास भेज दिया, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर फिर कोई संज्ञान नहीं लिया। ये देखिए ना, सरना धर्म को मानने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है। इनको धीरे 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 मिशनरियों के द्वारा क्रिश्चियनिटी कबूल करवा दी जा रही है। ये बहुत बड़ी समस्या झारखंड में। ये एक देखिए बहुत बड़ा स्कूल है। इसी स्कूल के बारे में वो जो अंदर भाई साहब थे वो इसी स्कूल के बारे में बता रहे थे और यहाँ पर ज़्यादातर आदिवासी बच्चे आते हैं। और ये देखा था आपने कैसे 2 सिस्टर्स यहाँ पर, मैंने उनको रास्ते में यहीं मुझे मिली, फिर उसके बाद वो इसके अंदर चली गई।